अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमने लास्ट वीक के अंदर क्या चीज़ें की हैं और हम नेक्स्ट वीक को किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि लास्ट वीक के फोरकास्ट के अंदर हमने क्या-क्या चीज़ें प्ले की हैं और किस-किस तरीके से जो है वो हमने लास्ट वीक के अंदर काम किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये लास्ट वीक की मैंने वीडियो अपलोड की थी और मैंने इसमें वीकली एनालिसिस दिया। आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल है गोल्ड वीकली एनालिसिस, जिसको आप जाकर दोबारा देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने डेली अपलोडिंग किया और डेली चीज़ें बताई और इस वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव किया कि नहीं की, तो ये चीज़ भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आ जाए तो आपको वीकली एनालिसिस अपने दिखा देते हैं कि लास्ट वीक में मैंने बोला था कि यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी और मैंने बोला था कि जोन इज स्टिल वैलिड, अगर लो स्वीप होता है तो बाय पकड़ लेना। और सिडनी सेशन में लो स्वीप हुआ और हमने अपनी कम्युनिटी को इस लेवल से बाय करवा दी। ठीक है, प्रूफ्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी इन वीडियोस में शेयर कर दिया, आप जाकर देख सकते हैं कि हमने कम्युनिटी को बाय करवाया कि नहीं कराया। यहाँ से हमने बाय करवाया, फिर यहाँ पर हमने एक और यानी कि दो एंट्रीज हमने यहाँ पर लगवा दी और उसके बाद हमने 400 पिप्स पे अपनी पहली ट्रेड वीक की क्लोज की। उसके बाद मार्केट डाउन आई इस लेवल के ऊपर, इस लेवल से हमने दोबारा बाय करवा दी। ठीक है, इस लेवल से बाय करवा कर मार्केट चलती गई। मैंने आपको ये सेलिंग लेवल शेयर किया था, बट उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो का टाइटल है हैवी सेलिंग अलर्ट डबल सिनेरियोज। ठीक है, डबल सिनेरियोज मैंने आपको बता दिया था कि अगर मार्केट तेजी से सेलिंग लेवल की तरफ जा रही है तो मोस्ट लाइकली मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी। और हमने रीटेस्ट के ऊपर बाय पकड़ ली और फिर हमारी बाय चलती गई, फिर हमने सेल की और सारी चीजें जो है वो यहाँ पर वीडियो में भी शेयर है और यहाँ हमारे साथ कम्युनिटी में भी आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने शेयर की हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो चीजें मैंने शेयर की तो आपको अगर काम आता है या आप काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर आ जाना है एफएक्स स्ट्रीट या जो भी आप वेबसाइट यूज करते हैं फंडामेंटल्स के लिए। ये डेट चेक कर लो, इसने 4 तारीख को यानी 4 जुलाई को ये एनालिसिस इसने अपने पोस्ट किए हैं। अब देखते हैं कि यार ये एक एक्सपर्ट ने एनालिसिस पोस्ट किया है तो इसमें से कितनी चीजें मिलती हैं हमसे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सिर्फ इसके हाइलाइट्स पढ़ ले तो इधर लिखा हुआ है गोल्ड रिक्लेम 3300 एंड ब्रोक अ 2 वीक लूजिंग स्ट्रीक। ठीक है, द नियर टर्म टेक्निकल आउटलुक डजंट गेट पॉइंट टू अ बिल्डअप ऑफ बुलिश मोमेंटम। ठीक है, मार्केट्स विल पे क्लोज अटेंशन टू यूएस ट्रेड टॉक्स। अब जरा यहां पर चैनल पे आ जाते हैं, जो उसने बातें की हैं अब वही बातें वो आगे ब्रीफली डिस्कस करेगा। तो क्या हमने यहां पर यही बातें नहीं की? ये आप वीडियो का टाइटल चेक करें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, फेडरल रिजर्व पॉलिसी, ठीक है, एनएफपी डाटा, ठीक है, फेडरल रिजर्व पॉलिसी, और वही चीजें जो है उसने डिस्कस किया। और मैंने आपको ये चीज बता दी थी, आप यहां पर सेकंड लाइन पढ़े ना, द नियर टर्म टेक्निकल आउटलुक डजंट गेट पॉइंट टू अ बिल्डअप ऑफ बुलिश मोमेंटम, यानी कि बुलिश मोमेंटम ये जो अगर हम नियर टर्म आउटलुक की तरफ जाएं, ये जो बाइंग हुई है तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये एक बुलिश मोमेंटम की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कंफर्मेशन देती। यही बात उसने की है, यही बात मैंने आपके साथ वीडियो एनालिसिस में की थी। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। प्लान करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखा दूं कि यहां पर आप लोग आकर देख सकते हैं कि गोल्ड का जो फर्स्ट हाफ होता है 6 मंथ्स की कैंडल वो क्लोज हो चुकी है, जिसके अंदर उसने 33% का हाई लगाकर 26% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। ठीक है, और टॉप लीडिंग एसेट बन चुका है, टॉप परफॉर्मिंग एसेट 2025 का गोल्ड बन चुका है, जबकि बाकी एसेट्स की आप कारकर्दगी यहां पर देख सकते हैं। और ये चीज पहले ही एनालाइज हमने कर दी थी, पहले ही प्रिडिक्ट करके हमने आपको ये चीजें बता दी थी कि गोल्ड ने भाई 2600-2700 से गोल्ड की ओपनिंग थी इस साल की, और हमने आपको पहले 3200 का टारगेट बताया, फिर हमने आपको 3500 का टारगेट बताया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टारगेट्स भी अचीव किए और आपको बाइंग करवाई। और एक बाइंग नहीं करवाई, आपको कई दफा बाय करवा करवा कर जो है हमने दोनों टारगेट्स अचीव करवाए। ठीक है, अब आपको यहां पर दिखा देते हैं हमने जो है वो काम किस तरीके से करवाया। यहां पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं हमने क्या करवाया, बाय गोल्ड एसएल 3279, 3200 का जैसे हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमने यहां पे 3279 का एसएल देके 100 पिप्स का टीपी 1 लिया, कुछ पोजीशन सिक्योर की, और मैंने 3400 का टीपी 2 यानी कि 2000 ऑलमोस्ट 1200 पिप्स का यानी 1200 पिप्स का मैंने यहां पर टीपी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने टीपी तक जो है वो हर लेवल से बाय की। यहां पर कोई, और यहां देखे मैंने बताया इन द कमिंग डेज यू विल सी व्हाई आई एम ऑलवेज सजेस्टिंग बायज इन गोल्ड। गोल्ड विल रीच 37 आवर की टारगेट, आल्सो 4500 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और इसका आप इसी वीडियो में भी स्क्रीनशॉट ले ले, एंड ऑफ द ईयर एक इसी तरह की दोबारा वीडियो बनेगी और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई बताओ अब। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने गोल्ड को सिर्फ बाय किया, हमारी यहां पर कोई भी गोल्ड के अंदर आप देख सकते हैं सेलिंग हमारी है ही नहीं। ये बिटकॉइन में हमारी सेलिंग है, बिटकॉइन को मैंने शॉर्ट करवाया था। गोल्ड को आप हर लेवल पर यहां पर चेक कर सकते हैं और यहां पर आप डेट भी चेक कर सकते हैं, हमने बाय ही करवाया और बाय करवा कर बाय हम जो है गोल्ड को देख लो आप किस लेवल तक जो है वो हम ले आए हैं। उसके अलावा ये बाइंग लेवल हम साथ साथ शेयर करते रहते हैं कम्युनिटी के अंदर, जो कि हमारे मोर देन 95% की एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। ठीक है, और ये वो जो बाइंग लेवल शेयर किए थे उनके ट्रेड अपडेट देखो। ठीक है, तो ये जो है वो हमने सारी परफॉर्मेंस हमारी कम्युनिटी की है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि गोल्ड ने इतना रिटर्न दे देना है। अब आप लोग इस चीज को खुद कंसीडर करो कि जो एसेट साल के पहले 6 महीनों में 26% की क्लोजिंग और 34%, 33 से 34% का हाई दे रहा है आपको, वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर क्या करेगा? क्या वो जो 33% है वो क्या इस साल का प्रॉपर हाई है कि वो जो 33% का गेन है उसे ब्रेक करके 40% से ऊपर निकलेगा? अगर तो गोल्ड 43% से ऊपर क्रॉस करता है तो जो मैंने आप लोगों को यहां पर प्रेडिक्शन दी है 4500 वाली, वो हमारी 100% एक्यूरेट होगी। ठीक है, तो यानी कि हमें जो है वो सिर्फ 10% का गोल्ड के हाई से, अगर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई इन आने वाले 6 महीनों में अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो हमें वहां से सिर्फ और सिर्फ 10% का गेन चाहिए हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर पूरा उतरने के लिए, जो कि एक सुपर इजीएस्ट चीज है।
ठीक है। कमोडिटी गोल्ड गोल्ड जो है वो एज अ कमोडिटी कंसिडर होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कमोडिटी रिटर्न 27.2 है, जिसमें से 26% सिर्फ गोल्ड का रिटर्न है, ठीक है। अगली बात करें तो पीछे आपके साथ सारे वीक के एनालिसिस शेयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 93-94% के विन रेट के साथ हमने ट्रेड्स की। और यहां पर अगर हम आपके साथ जो है वो वीकली रिपोर्ट अगर शेयर करते हैं, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। यहां पर ये आप चेक कर सकते हैं हमारी वीकली रिपोर्ट, ठीक है। यहां पर देखें जी, हमने यहां पर 2100 पिप्स का प्रॉफिट इस वीक सिक्योर किया है, जिसमें से हमारी 23 टोटल ट्रेड्स थी। 18 बाय 13 सेंट 85% के विन रेट के साथ हमने ये सारी ट्रेड सिक्योर की है। ओनली 4 ब्रेक इवन, सिर्फ 5 लूजिंग ट्रेड्स और 14 कंसेक्यूटिव प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमने जो है वो की हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर। ये सिर्फ एक हफ्ते की रिपोर्ट है जिसमें हमने 2100 पिप्स का प्रॉफिट सिक्योर किया है इतनी स्लो मार्केट में। और आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डेली वीडियो एनालिसिस पे भी और कम्युनिटी के अंदर भी शेयर हो रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक की कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम मैं आपके साथ जल्दी जल्दी क्विक चीजें शेयर कर देता हूं, बाकी डेली वीडियो एनालिसिस अपलोड होते रहेंगे और उसके अंदर आप मजीद चीजें देखते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर आकर H4 के ऊपर अगर हम देखें, प्रीवियस वीक हमने जो भी किया वो हमने सब चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास रेड जोन है एनएफपी के लिए, और एनएफपी पे हमने बड़ी जो है ना धमाकेदार सेलिंग की, मोर देन 300 पिप्स का प्रॉफिट हमने एनएफपी के ऊपर सिक्योर किया, ठीक है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल बेरिश है। जैसे इस बंदे ने यहां पर बात की, इस एनालिस्ट ने, कि द नियर टर्म टेक्निकल आउटलुक डजंट येट पॉइंट टू अ बिल्डअप ऑफ बुलिश मोमेंटम, ठीक है। यानी कि बुलिश मोमेंटम मार्केट में भी नहीं है भाईजान, ठीक है। तो मार्केट का हमने आपको ये लेवल शेयर किया और मैंने कहा जी कि इस लेवल से मार्केट जो है वो लाजमी सेल होगी। और एनएफपी के ऊपर मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता दिए। पूरी दुनिया में कोई नहीं बताता कि भाईजान ये डाटा आएगा, किसी बंदे को कैसे पता हो सकता है क्या डाटा आएगा। मैंने एग्जैक्ट आपको कहा कि 120 से अबव आएगा, और 2 मिनट पहले मैंने आपको कहा जी कि एनएफपी जो है वो 147 डाटा आएगा। मेरे पास कोई इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं और एनएफपी का वही डाटा आया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम क्या प्लान करेंगे। तो सर जी यहां पर अगर हम डेली के अंदर आ जाए तो मैंने आपको पिछले वीक की ओपनिंग में ही बता दिया था कि हम गोल्ड को इस लेवल से सेल करेंगे, यहां तक के लिए हमें 1000 पिप्स मिलेंगे। अगर तो यहां से गोल्ड नहीं सेल होता और गोल्ड इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास ये रेड जोन होगा, और रेड जोन से हम सेल करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1700 पिप्स का यहां पर मूव आ सकता है, ठीक है। तो जो मेरा पर्सनली गोल्ड का टारगेट है वो ये एरिया, ये रेंज है जो हम गोल्ड की ट्रेड करने लगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक गोल्ड मेरी एक्सपेक्टेशन और एनालिसिस के मुताबिक देयर इज अ 90% चांस कि गोल्ड इस रेंज के अंदर यहां से फॉल करता हुआ इस रेंज के अंदर इस लेवल के ऊपर आकर गिरेगा नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। इन केस अगर डबल सिनेरियोस प्ले होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बाइंग हो जाती है तो हमने अपनी दूसरी भी तो सेफ साइड देखनी है। तो बाइंग साइड के अंदर अगर मार्केट इस रेड जोन के ऊपर ब्रेकआउट करती है जो कि 73 का लेवल है, 3373 के ऊपर क्लोज अगर देती है तो हम बाय साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएंगे और हम अपनी बाइंग्स की नेक्स्ट मूव देखेंगे जब तक मार्केट इस लेवल पर आकर कोई हैवी वॉल्यूम के साथ, यानी कि 3420 पे आकर अगर मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ सेल होती है हम फिर सेलिंग में जाएंगे, वरना हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, फिर हम ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जो चीज आई डोंट थिंक इतनी पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इन केस आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप लोग सेल में ना फंसे रह जाए, अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है हम बाय पकड़ लेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और मैं आपके साथ बाइंग लेवल अगर शेयर करूं तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वीक का बाइंग लेवल है, ठीक है। 3292 से लेके 3298 तक ये 40-50 पिप्स का बाइंग लेवल है। 100 पिप्स के बाइंग लेवल मैं नहीं देता इतने बड़े। स्टॉप लॉस कहां रखोगे भाई? तो इसके नीचे 10-20 पिप्स इसके नीचे ऐसा रखकर यहां से बाइंग कर सकते हो, या फिर अगर यहां से कंफर्मेशन मिलकर बाय कर सकते हो 100-200 पिप्स यहां से मूव आपको मिल सकते हैं, और उसके बाद गोल्ड दोबारा सेलिंग कंटिन्यूएशन के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये वीकली एनालिसिस थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें तो मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि नेक्स्ट वीक में बाइंग पॉसिबल है अगर गोल्ड 70 से ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपके साथ इस वीडियो एनालिसिस के अंदर मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि गोल्ड जो है अगर 70 से ऊपर क्लोजिंग करता है तो नेक्स्ट वीक एक्सट्रीमली बुलिश होगा। लेकिन उसने वो चीज नहीं की, हमारे रेड जोन से उसने बड़ी शार्प मूव थी। एनएफपी के ऊपर भी फंडामेंटली भी गोल्ड सेल है, ठीक है। जो हमने एनएफपी का डाटा देखा है और बाकी जो भी सिचुएशन है उन सबके अकॉर्डिंग जो है वो गोल्ड फंडामेंटली भी जो है वो सेल है। तो ये वीकली एनालिसिस से ये आपके साथ बाइंग लेवल शेयर कर दिया है, ठीक है। नीचे वाला बाइंग लेवल काम नहीं करेगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये बाइंग लेवल है, इस बाइंग लेवल पर आकर आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर हमारे पास रेड जोन है, जब तक मार्केट 73 के ऊपर क्लोज नहीं करती तब तक हम उसे सेल साइड ही ट्रेड करेंगे। और जो मैंने आपको टारगेट अपना बताया 3150 के लिए हम गोल्ड के अंदर बेरिश है until that it breaks above 3370, ठीक है। देन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। अगर 3370 यानी कि इस लेवल से ऊपर 73 यानी यहां से अगर ऊपर ब्रेक करता है तो हमारे पास बाइंग के लिए ये रेंज है। अब ये रेंज आप देख लो, ये हमारे पास 350-400 पिप्स तक की रेंज है, और फिर इस लेवल से हम सेलिंग दोबारा से प्ले कर सकते हैं। इनकेस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास जो है वो प्रीवियस हाई और ऑल टाइम हाई की जो है ना काफी अच्छी रेंज यहां पर आ जाती है। हमारे पास 1000 पिप्स की रेंज आ जाएगी, ठीक है। यहां पर हमारे पास 300-400 पिप्स की रेंज प्रीवियस है, और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई यानी 1000 पिप्स की रेंज यहां से भी मिल जाएगी। तो ये थी वीकली एनालिसिस से। बाकी चीजें आपके
आपके साथ डेली एनालिसिस के अंदर शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे लेवल्स मिलते रहेंगे। बाइंग लेवल आपको बता दिया, सेलिंग लेवल आपको बता दिया, सेलिंग टारगेट आपको बता दिया, बाइंग टारगेट आपको बता दिया, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो। और जो फर्स्ट हाफ के अंदर क्लोजिंग हुई है वो सारी चीजें हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी थी, ठीक है। टेस्ला के अंदर भी मैंने प्रेडिक्शन दी, जब ये यूएस के अंदर इलेक्शन जो है ट्रंप जीता, फिर मैंने टेस्ला की आपको प्रेडिक्शन दी, टेस्ला को 260 से शॉर्ट किया, फिर 212 से लॉन्ग करवाया, और फिर मैंने डिफरेंट एरियाज के ऊपर बाय करवा। अब देखिए, अगर हम आपको टारगेट देते हैं ना 5000 पिप्स 6000 पिप्स का, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एंट्री कराकर छोड़ दूं। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया है, यहां पर आप देख सकते हैं, अब अगर हम सेलिंग के लिए प्ले करेंगे और मैंने आपको बताया कि इस लेवल से यहां तक हमें सेलिंग मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक एंट्री इधर खोल ली और बस यहां पर टीपी लग गया हमारा, नहीं। हमारा क्या होगा, हमने एक एंट्री इधर ले ली, दो एंट्रीज हमारी इधर है, एक इधर ले ली, मार्केट मजीद डिप करके रीटेस्ट देखिए हम वहां पर एंट्री, मतलब जब तक हमारा टीपी नहीं हिट होता हम सेल कंटिन्यू रखेंगे। इसी तरह से हमने इस वीक बाय भी की है, इसी तरह हमने उससे पिछले वीक सेलिंग की थी, और सारे सीन सिनेरियोज आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं। तो 26% के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए, जो चीज आप लोगों को हमने पहले ही ऑलरेडी बता दी थी। ये थे आज की वीकली एनालिसिस। बिटकॉइन के अगर रिटर्न्स की बात करें तो 13% बिटकॉइन का रिटर्न है, और बिटकॉइन के ऊपर हमने आज संडे वाला दिन, मैंने फ्राइडे को बताया था 1,09,000 जाएगा तो मैं शॉर्ट ओपन कर दूंगा, ठीक है। 1,07,000 पे मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां पर खरीद रहा हूं, और 1,09,000 पे टीपी बुक करके मैं वहां से इसको शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर बड़ी हैवी लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अगर हमारा जो है बिटकॉइन के अंदर अगर हम एसएल की तरफ जाते हैं या लॉस लेने की तरफ जाते हैं तो 1,13,000 का टारगेट है। अगर 1,13,000 तक जाता है तो बिटकॉइन में लॉस ले लेंगे, ठीक है। लॉस ले लेंगे तो वहां पर सीन ये होगा कि 5 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगी। $5 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन 1,13,000 के एसएल के साथ पड़ी हुई है और वो लिक्विडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आज की जो है वो डेली वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दी। ये चीजें पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वीक के स्टार्ट में मैंने, बल्कि वीक के स्टार्ट होने से भी पहले मैं ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ। और ये वीक के एनालिसिस और फोरकास्ट आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। अब आपके ऊपर, आपने किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना वो आपकी मर्जी। हम तो ओपनली ऑन द इंटरनेट आके विदाउट एनी आईपी हर चीज फ्री के अंदर आकर जो है वो आप लोगों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। हाँ, अगर प्रीमियम कोर्स की जहां तक बात है, यहाँ पर अगर आप बात करो तो मैं सिर्फ ये सिलेक्टेड लोगों को दे रहा हूँ। मैंने इसकी फीस जो है राइट नाउ $200 से $60 से स्टार्ट किया था। हमारे पास इसमें 5 से 6 मेंबर्स राइट नाउ एंटर्ड है। मेरे पास 3 से 4 स्लॉट्स अवेलेबल है फॉर दिस मंथ विद $200 वन टाइम पेमेंट, ठीक है। और आफ्टर 10 to 15 डेज मैं पेमेंट, बल्कि आफ्टर 10 डेज मैं पेमेंट रेज करके $300 कर दूंगा। एंड नेक्स्ट मंथ के लिए न्यू प्लान होगा $500 के साथ, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं खुद ही मेंटरशिप नहीं देना चाहता किसी को, ठीक है। सिर्फ सिलेक्टेड लोग जिनका मुझे लगता है कि भाई हाँ ये बंदा वाकई में इंटरेस्टेड है, अगर इसको सिखाते हैं ना तो इसको सिखाने का फायदा है, ठीक है, उनको मैं सिखाऊंगा। बाकी मुझे कोई आके $1,000-1,200 भी दे, मैं नहीं सिखाऊंगा, मुझे उसकी कोई नहीं है। मुझे ये है कि बस बंदा सीखने वाला होना चाहिए। अगर आपके अंदर वाकई में विलिंग है सीखने की तो आप ये पेमेंट पे करो और मेरे साथ इन कांटेक्ट आ जाओ। वन ऑन वन आपकी मेंटरशिप होगी। कोई ऐसा सीन नहीं है कि क्लास होगी, क्लास में बहुत सारे लोग होंगे, नहीं। और आपकी क्लैरिफिकेशन की हमारी गारंटी है कि हम आपको, जब तक आपको मार्केट समझ नहीं आएगी, आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 1 महीने का इसके अंदर कोर्स होता है, 1 महीने में हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, और 1 महीने बाद फिर आप खुद से ट्रेड करने काबिल हो जाते हो, आप खुद से सिग्नल्स बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी कोई कंफ्यूजन रहेगी, आप एनी टाइम हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जो है वो बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। हम उसमें जो है वो आपको जो है क्लास का टाइम बता देंगे कि आपने इस टाइम पे आके जो है ना वो इस टॉपिक के ऊपर, कोई भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आपने वो हमें मैसेज करना है, फिर हम आपको जो है वो क्लास अरेंज करवा देंगे। और आप आफ्टर 30 डेज एनी टाइम आपको कोई चीज अगर नहीं समझ आ रही तो वहां पर जाकर भी आप क्लास ले सकोगे, ठीक है। तो ये वीकली एनालिसिस से बाय का लेवल शेयर कर दिया, सेल का लेवल शेयर कर दिया, वीकली फोरकास्ट शेयर कर दिया कि अगर सेल होती है तो क्या करेंगे, बाय होती है तो क्या करेंगे। बाकी अपडेट फॉलो करने के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। रियल टाइम अपडेट्स कम्युनिटी में होती है, जाहिर सी बात है। इधर एक 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर सारी चीजें तो नहीं ना समझा सकता, 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, अब इसमें तो सारी चीजें नहीं ना समझ में आएंगी। तो जो है ना नीचे जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और कम्युनिटी के अंदर जो है वो हम रियल टाइम अपडेट्स दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिटकॉइन के अंदर हम शॉर्ट पोजीशन के अंदर एंटर हो गए हैं, और ये आप देख सकते हो हमने गोल्ड की सारी चीजें शेयर की हुई हैं कि गोल्ड ने इतना रिटर्न दे दिया जबकि बिटकॉइन ने इतना दिया, और ये सारी चीजें ये कम्युनिटी के अंदर मिलती हैं। और डेली सिग्नल्स भी कम्युनिटी के अंदर मिलते हैं विद ओवर मोर देन 87% एक्यूरेसी के साथ। तो अभी नीचे लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लो। बाकी सारी चीजों के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए तो उसके लिए भी आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, नंबर आ जाएगा, वहां पर आप कॉन्टैक्ट करके मेंटरशिप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी हमारे लर्निंग मेंटरशिप के अंदर कोई आईसीटी एसएमसी नहीं है, बेसिक मार्केट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जिससे आप बाकी में ट्रेड कर सको। लोएस्ट विन रेट है एसएमसी का, 60% एवरेज विन रेट है एसएमसी का। जो लोग जो है आपको हजारों डॉलर्स के अंदर बाहर बेवकूफ बनाकर बेच रहे हैं। आईसीटी का 67% एवरेज विन रेट है, जो लोग आपको बेवकूफ बनाकर एक बंदा। अच्छा, आईसीटी कॉन्सेप्ट किसका है? सबसे पहले तो यहां पर आ जाओ ना आप, और यहां पर आपने आकर देख लेना है कि आईसीटी जो है वो कॉन्सेप्ट किस बंदे का है, ठीक है। माइकल करके कुछ नाम है उसका, मेरीलैंड में बैठा हुआ है, कभी जिंदगी में लाइव ट्रेड नहीं की, किसी बड़े एनालिस्ट में उसका नाम नहीं आता, कुछ भी नहीं है उसके पास, ठीक है। और अवाम को ये सारी चीजें जो टेक्निकल है ना, ये बेसिक अलजबरा है, बेसिक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। आपकी मैथ्स नहीं भी स्ट्रांग ना, आपको ये सारी चीजें आती हैं फिर भी। बाकी ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं होता। जो मेंटरशिप में हम चीजें दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ये चीजें हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग आ जाओ, वो ये चीजें हैं। आप अगर वो चीज लेते हो ना, आप इस लेवल के एनालिस्ट बन सकते हो। ये आपको जो है ना चीजें हेल्प आउट करेंगी। आईसीटी एसएमसी हेल्प आउट नहीं करती। फेयर वैल्यू गैप आ गया, डिमांड जोन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सारी जिंदगी लगे रहोगे लोएस्ट विन रेट के साथ, और
कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता आईसीटी एसएमसी के कॉन्सेप्ट सीखकर। तो ये आज के जो है वो वीकली एनालिसिस से, बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन क्वेरीज के लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, नंबर आ जाएगा, वहां पर आप कांटेक्ट करके मजीद डिटेल्स हासिल कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीकली एनालिसिस भी पसंद आए होंगे। डेली अपडेट्स मैं थ्रू वीडियो एनालिसिस शेयर करता रहूंगा, जिस तरह लास्ट वीक में की थी। और रियल टाइम अपडेट्स के लिए आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर दो नीचे लिंक पर क्लिक करके। बाकी अल्लाह हाफिज़।